नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत। अब रोजाना एक बुलेटिन शिक्षा पर रहेगा ही। हजारों शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ न कुछ खबरें जो आ रही हैं, जो चुनाव की वजह से वो खबरें आप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो वो खबरें अब आप तक पहुंचेगी। और एक बात कहेंगे कि आप लोग धैर्य रखा कीजिए भाई। अब कल चलाए कि 2400 लोगों का हुआ, तो जिनका नहीं हुआ मैसेज पर मैसेज करने लगे, और फिर 1 घंटे बाद मैसेज करते हैं आ गया, मेरा चेक पूरा हो गया। इनसे बचिए भाई। जो चीजें एक बार नीतिगत निर्णय हो गया तो वो दिखने लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से जिनका जिला आवंटन है, उसका स्कूल आवंटन नहीं हुआ। आज विभाग में उस बात को लेकर भी थोड़ी चहलकदमी देखने को मिला है। ये करें, लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं इस ट्रांसफर की वजह से जो खाली हो गए हैं। जिला प्रशासन और जिला के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी जाने के बावजूद भी ऐसे स्कूल जो सुदूर इलाके में है, ऐसे स्कूल जो थोड़ा गांव ग्रामीण इलाके में है, वहां टीचर नहीं है। और जहां स्टूडेंट नहीं है वहां दर्जनों टीचर है। इस बात को लेकर भी समीक्षा हो रही है, उसको कैसे ये करें, व्यवस्थित करें। और शिक्षकों की कमी को लेकर जो छठे चरण में बहाली की बात हो रही है, हालांकि प्रोसेस बहुत धीमा है, लेकिन 2026-29 में फिर कुछ 2-4-10-20 हजार सीट की वैकेंसी निकाला जाए, इसकी कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन अब सरकार के गठन के बाद मंत्री हमको लगता है सुनील कुमार ही बनेंगे। सब पुराने चेहरे सब रिपीट हो रहा है। हम इंतजार कर रहे थे कि शायद आ जाए तो वो भी एक खबर चलेगा कि सुनील कुमार पर नीतीश जी इतना भरोसा क्यों करते हैं। वैसे समझिए कि वो यही लोग रहेंगे जो पहले रहे, या तो विजय चौधरी कहलाएंगे इधर, या अशोक चौधरी को भेजिए। सब मतलब जो भी शिक्षा मंत्री रहे, देख ही रहे कि शिक्षा मंत्री बिहार के शिक्षा विभाग को कहाँ तक पहुंचाए हैं, सब आपको भी पता है, हम लोग भी देख ही रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि शिक्षा विभाग को फुल फ्लेजेज प्रधान सचिव मिलना चाहिए। 2 जगह समान प्रशासन विभाग का भी और शिक्षा विभाग का जो प्रधान सचिव एक ही है, उससे थोड़ी कठिनाइयां जरूर हो रही है। हालांकि सेक्रेटरी के आने से कुछ काम में तेजी आई है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जो गड़बड़ियां दूर नहीं हो पा रही हैं, और इसका असर एजुकेशन सिस्टम पर पड़ रहा है। लेकिन इस बीच एक और खबर है। खबर ये है कि तबादला तो सिद्धार्थ जी कर दिए, उसमें बहुत सारे ऐसे तबादले हुए हैं जिसमें कोई नियम का पालन नहीं हुआ है। हजारों हजार ऐसे शिक्षक हैं, तो उसके खिलाफ जो समान प्रशासन विभाग का जो अपीलीय बोर्ड है, जिसको सेमी जुडिशियरी पावर रहता है, वहां लगातार आज तीसरे बार शिक्षा विभाग के निदेशक उपस्थित नहीं हुए। अब 26 तारीख को डेट दिया गया है, इसी महीने को। अगर उस दिन अगर शिक्षा विभाग के निदेशक उपस्थित नहीं हुए तो फिर ये मामला हाई कोर्ट जाएगा। और तथ्यों के साथ जो अपील की गई है, उसमें तबादले में किस तरीके से नियमों की अनदेखी की गई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट का किस तरीके से वायलेशन हुआ है, किस तरीके से छात्र और शिक्षक के अनुपात को तोड़ा गया है, किस तरीके से जेंडर के आधार पर, मतलब महिला और पुरुष के आधार पर तबादला किया गया है। जेंडर बायसनेस को संविधान रोकता है, तो वहां भी उस बात का कई चरण में उसको किस तरीके से वायलेशन हुआ है, इसको लेकर लगातार ट्रिब्यूनल में पिछले 3 महीने से डेट आ रहा था। ये आखिरी डेट ट्रिब्यूनल ने दिया है। मतलब साफ है कि इस मामले में शिक्षा विभाग कहीं न कहीं घिरती हुई दिख रही है। पूरे तबादले प्रोसेस ने राइट टू एजुकेशन सिस्टम के उस तमाम प्रावधानों को ध्वस्त किया है जिसमें छात्र को एक प्रोटोनेज मिलता है, एक अधिकार मिलता है पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। वो कहीं न कहीं टूटता हुआ करी दिख रहा है। स्कूल से ट्रांसफर हो गया, वहां शिक्षक आए नहीं। जहां स्टूडेंट नहीं है वहां शिक्षक है, जहां स्टूडेंट है वहां शिक्षक नहीं है। एक एक विषय के 2-2, 3-3 शिक्षक आ गए हैं। किसी स्कूल में एक विषय का शिक्षक नहीं है। तबादले के नाम पर कई तरह के फर्जीवाड़े डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। बीमार नहीं है, कैंसर नहीं है, उस नाम पर भी तबादले ले लिए हैं।
मतलब बहुत सारी शिकायतें हैं और लगभग कई साक्ष्य आवेदनकर्ता ने उस ट्रिब्यूनल को दिया है कि किस तरीके से मनमानी हुई है। अब ये देखना होगा कि ये मामला ट्रिब्यूनल में 26 तारीख को क्या रुख लेता है, नहीं तो फिर हाई कोर्ट में सुनवाई तय है और हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो फिर सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पहले से तबादले को लेकर बहुत सारे फाइल हाई कोर्ट में पहले से लंबित थे। वो फाइल पर इस फाइल के पहुंचने के बाद बहुत सारी चीजें अचानक ये खड़ी होगी और इसके लिए सरकार को मुश्किल है। वैसे जो राज्य सरकार ने चुनाव से पहले जो घोषणा किया था समान ये वेतन संरक्षण का, तो अभी तक हम कल देखे थे कि भाई कोई ऐसा कोई जिला है जहां वेतन संरक्षण को लेकर कोई परेशानी हो रही हो। अगर ऐसा कुछ हो तो आप हमें जरूर इत्तला कीजिए, उस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। वैसे जो ऐसे शिक्षक जो पहले से शिक्षक थे, मतलब नियोजित शिक्षक थे, बीपीएससी में शिक्षक बने, उन्हें भी वेतन संरक्षण का लाभ मिले और उन्हें भी वरीयता का लाभ मिले, ये विभाग को नए तरीके से सोचना चाहिए। और सेवा निरंतरता को लेकर तो लड़ाई आप लोगों को लड़नी है। अगर इस तरीके की चीजें नहीं होती है तो फिर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो आप लोग देखा हुआ है, वो करते चलिए, उसका नतीजा जो भी हो, लेकिन इन बिंदुओं पर मजबूती से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। वैसे तमाम लड़ाई में जो मूल चीज है कि छात्रों को नुकसान हो रहा है। महिलाएं अपने घर चली गई, अपने बच्चों और पति सास ससुर के बीच वो पहुंच गई, लेकिन स्कूल, जिस स्कूल में उन्हें नौकरी मिली, जिस आधार पर नौकरी मिले, आज वो स्कूल सूना है। आज वहां शिक्षिका नहीं है, शिक्षक नहीं है। मतलब समझ जाइए कि बच्चे सुबह किसी तरीके से स्कूल जाते हैं, एक दो टीचर हैं, स्कूल को संभालने की कोशिश करते हैं, फिर बच्चे दोपहर बाद टिफिन में जाते हैं तो फिर लौट कर आते हैं। हाई स्कूल की स्थिति देख ही रहे हैं कि हाई स्कूल में सिर्फ अटेंडेंस बन रहा है, छात्र पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये साफ सभी जिलों से ये खबरें आ रही हैं। शहर के स्कूलों में पोस्टिंग की बात तो पटना में देख लिए कि किस तरीके से अंडर टेबल बड़े स्तर पर हजारों शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई। तो इसको लेकर भी शिक्षकों में मरमरिंग है, कई तरह की चीजें चली आ रही है अब, और कहीं कहीं वेतन नहीं मिल रहा है। शिक्षक सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया तो उस पर कार्रवाई कर दे रहे हैं। पटना के वो किरानी है विभाग में, वो वेतन संबंधित मामलों को देखता है, उसकी मनमानी इतनी है कि मत पूछिए। मतलब किसी भी हद तक वो जाने को तैयार रहता है। टीचर लोग बेचारा करे तो करे क्या। तो जब एक बात तो है, जब तक ये चीजें ठीक नहीं होगी, भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम पर है, अराजकता की तरफ बिहार बढ़ रहा है, और जो स्थिति 6 महीना पहले सरकार की रही है, अगर वही स्थिति बनी रह गई तब तो समझिए कि इस प्रदेश में क्रांति होगी, नहीं तो फिर इस प्रदेश को बर्बाद होने से, लूटने से कोई रोक नहीं सकता है।